लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। इसमें लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही वहां मौजूद जनता के साथ अधिकारियों ने शपथ ली कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करेंगे और सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। जागरूकता अभियान का जो है समापन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक एक माह पहले इस कार्य को शुरू किया था और हम लोगों को, गृह विभाग को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और सभी विभागों को जोड़कर इस कार्य करने के लिए दिया गया था। 75 जनपदों में लगभग 30 दिन में 5-5 कार्यक्रम हर जनपद में हुए हैं। 11,000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। ये एक बड़ा अभियान रहा है। जागरूकता के प्रति काफ़ी काम किया गया है। लगभग 2.5 करोड़ जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है, उनके बीच में जागरूकता को जो है व्यवस्थित रूप से ले जाना और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, एक्सीडेंट्स को इस प्रकार सुनिश्चित कराना कि वो कम हो और हमारे रोड डेथ्स 50% से कम हो जाएं। ये एक बड़ा लक्ष्य और चुनौती है जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। गुड समैरिटन्स जिन्होंने सड़कों पर कहीं कोई घायल या कहीं कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको तुरंत उपचार की आवश्यकता थी, उनको भी जो है अस्पतालों तक पहुंचाने वाले ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है। एक बड़ा अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। गृह विभाग इसमें जो भी सहयोग है दे रहा है। हम लोग इसी कार्यक्रम में आज जुड़े रहे। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने फ्लोरल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। नगर निगम की ओर से आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने फूलों और पार्क की देखरेख करने वाले मालियों की सराहना की। वहीं इस मौके पर मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। लखनऊ के महानगर इलाके पे जहाँ पर एक ये जो पार्क है, इसको ई पार्क के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। हालांकि पुष्प प्रदर्शनी लगने का सिलसिला कई साल से चलता चला आ रहा है और इस साल 2021 में पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे हमारे पीछे जो है एक मोर बनाया गया है फूलों से और तमाम चीज़ें हैं। किसान बनाया गया है, इसके आसपास जो है पौधे लगाए गए, जो ये दर्शा रहा है कि खेती और हरियाली ही हमारे जीवन का मेन मकसद होना चाहिए। यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं, सब्जियों के पौधे उगाए हुए लगे हुए हैं। इसमें साफ तौर पे शिमला मिर्च और बैगन और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे उगी हुई हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ऐसे पौधे भी लाए गए हैं कि जिसमें प्रदूषण मुक्त पौधों का इंतज़ाम करा गया है कि इसको अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने कमरे के अंदर रख सकते हैं। वैरायटीज़ इस तरह की है, जिस तरह से वाहनों से प्रदूषण फैल रहा है तो डिवाइडर पे लगने के लिए अलग तरह के पौधे हैं, इंडस्ट्री में लगाने के लिए अलग तरह के पौधे, ये यहाँ की खासियत है। कैमरामैन अभिषेक के साथ निखिल शुक्ला, माई भारत, लखनऊ। लखनऊ के आलमबाग इलाके में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डालने के दौरान कुछ ठेकेदारों ने गलत तरीके से सड़कों को खोद डाला है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों और जेई की लापरवाही से आलमबाग के बाबू कुंज बिहार वार्ड के लोगों का सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है, जिससे यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बस्ती महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नान पटोले की अमिताभ और अक्षय कुमार को धमकी देने वाले बयान को उलूल जुलूल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना क्या बोले इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमने सपा बसपा को यहाँ भी देखा है, उनकी राज में कैसा विकास था, क्या उनकी दिनचर्या थी। जब ये सब पार्टियाँ आती है तो खानदान मिलकर देश और राज्य को लूटते हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना राज्य देश के अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी चर्चा करने की हर जरूरत नहीं है। आपने सपा बसपा के यहाँ भी देखा है, उनके राज्य में कैसा विकास था, क्या उनकी दिनचर्या थी, क्या वर्किंग राज्य के अंदर था। आज आप योगी जी को देख रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। जब ये सब पार्टियाँ आती हैं तो एक खानदान मिलकर देश को लूटते हैं, राज्य को लूटते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी आते हैं तो गरीब का कल्याण करते हैं। तो कैसे समाज सुधरेगा, कैसे रचनात्मक काम होंगे, कैसे विकास होगा, यदि ये सीखना है तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी सीखना चाहिए। उलूल जुल का स्टेटमेंट देना है तो बाकी तो लोग देते रहते हैं। मोदी उनका कहना जी कि पहले लोग विरोध करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या स्टेटमेंट देता है, क्या बोल रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरा काम है उत्तर प्रदेश के अंदर जो दायित्व है, सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करना है। गरीबों का कल्याण कैसे होगा, वहीं किसी गुंडा बदमाश का सहयोग नहीं करना। बस्ती से माई भारत के लिए कैलाश पांडे की रिपोर्ट।
गाजियाबाद में देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सिलेंडर को कांधा देकर शव यात्रा निकाली। गाजियाबाद से माई भारत के लिए रवि चौहान की रिपोर्ट। महाराजगंज के फरेंदा में किसान सभा में मृदा परीक्षण से होने वाले कम लागत में अधिक उपज के फायदे, यूरिया अधिक फसल में डालने के नुकसान के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। इस दौरान सभा की अगुवाई कर रहे रोहित सिंह ने कहा कि जिस तरह भूख लगने पर हम खाना खाकर स्वस्थ रहते हैं, ठीक उसी तरह फसल की मांग पर हम खाद और यूरिया डालकर उसे ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। महाराजगंज से माई भारत के लिए अभिषेक अग्रहरि की रिपोर्ट। गोरखपुर के डिग्री कॉलेज में रक्षा और अध्ययन विभाग ने नाभिकीय शस्त्र एवं भारतीय सुरक्षा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नाभिकीय शस्त्र का उदय 1939 में मेघटन परियोजना से शुरू हुआ और वास्तविक रूप में 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के अल्मोगोर्डा नामक फायरिंग रेंज में पहला नाभिकीय परीक्षण करके नाभिकीय युग का सूत्रपात किया। इन बच्चों ने इस समय भारत की आर्म्ड फोर्सेज में तीनों सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सशस्त्र सेनाओं में जितने भी अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स, उनकी वेपनरी, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके नौसैनिक, वायु सैनिक और एयरफोर्स में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेटर्स और अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जा रहे हैं, उन सब की बड़ी शानदार प्रदर्शनी इन बच्चों ने बनाया है। उनका मॉडल तैयार किया है, उन पर पूरी स्टडी करके बच्चे आए हैं और उन मॉडल्स को अपने अपने सामने रख करके उस पर पूरी जानकारी सारे प्रस्तोता दे रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर की अवेयरनेस, उनके अंदर की जागृति और जागरूकता तो स्पष्ट हो ही रही है कि ये बच्चे अपनी सेनाओं की सुरक्षा, अपने सेनाओं द्वारा देश की सुरक्षा में क्या कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, नए शस्त्र, नए वेपन्स, और उनकी कार्यशैली क्या है, उनका सिस्टम क्या है, उनके अंदर क्या क्या खास विशेषताएं हैं, अन्य देशों की तुलना में हमारी सेना इस समय कहाँ खड़ी है, उन सब के विषय में ये बच्चे जागरूक हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और इस देश की सुरक्षा के लिए नई पीढ़ी की यह जागरूकता निश्चित तौर पर बड़ी सुकूनदायक है। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में अपनी स्वेच्छा से लोग दान दे रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने निधि समर्पण अभियान में अपनी स्वेच्छा से योगदान किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसमें सभी नागरिकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ अपना सहयोग देना चाहिए। सर, पहले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। यह राम मंदिर भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी तक इस पे कई ढेर सारे केस चल रहे थे, नहीं हो रहा था। तो अभी ये जो हुआ है, इसमें मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि सभी अपना अपना सहयोग करें। इसमें लगभग 1000 बच्चों ने सहयोग किया है। श्री राम जन्मभूमि पर जो बाबरी मस्जिद ढांचा था, विध्वंस हुआ है और कोर्ट के आदेश पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने की जो योजना है, उस योजना को साकार करने के लिए भैया बहनों ने अपने बचत से पैसे संग्रह किए हैं, उसका रसीद और कूपन उन्होंने कटाया है। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओम बिरला एयरपोर्ट से सीधे गोरखनाथ मंदिर आए, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन की कार में ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे सहित 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बिजनौर से माई भारत के लिए रवि चौहान की रिपोर्ट। झांसी के सदर बाजार इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। थाना सदर बाजार एवं बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बीच में भगवंतपुरा हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों को रोका है। बिना रोके पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भागने की कोशिश किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरे भागने में सफल रहा है अंधेरे का फायदा उठा के। जो घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है डॉक्टर के अनुसार। पूछताछ के दौरान ये पता चला उनका नाम है जयंत प्रताप सिंह सन ऑफ लज्जा राम। ये कोटी गाँव थाना अजीतमल जनपद औरैया का रहने वाला है। इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी होना पाया जा रहा है।
इलाज के बाद इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। आगे की जो भी अपडेट्स है वो आपको बताएंगे। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के कटघरिया इलाके में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और मेयर जोगेंद्र रौतेला ने गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम किया जाएगा। इस काम को 2 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम के पूरा होने पर लोगों को पाइपलाइन से सीधे उनके घर में गैस की सप्लाई होगी। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई के चलते कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हृदय ने कहा कि बीजेपी गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार लाला और बनियों की सरकार है। ये विराट कोहली ने 33 पारी हो गई, सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन हमारे देश की सरकार ने पेट्रोल की सेंचुरी डलवा दी है। तो इसके लिए उनको बधाई देते हैं कि आम जनमानस को कोरोना काल के पश्चात जो आर्थिक दंड इस सरकार ने दिया है, चाहे गैस की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, और इससे सारी जो हमारी आवश्यक वस्तुएं इन चीज़ों से जुड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए हर जगह महंगाई का अंबार बढ़ चुका है। ये तोहफा केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने हम लोगों को दिया है और जनता इसका सही समय पर पूरा जवाब देगी। सर, कांग्रेस के शासनकाल में जब 360 रुपये सिलेंडर हुआ था तो स्मृति ईरानी सड़कों पे आ गई थी, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, स्मृति जी को तो विशेषतम अब सड़कों पे महिलाओं के लिए आना चाहिए, क्योंकि घर पे गैस चलाना, चूल्हे की मार जिसको कहते हैं, चूल्हे की मार इस सरकार ने दे दी। तो कैसे आम महिला अपना घर संभालेगी, कैसे चलाएगी, और कोरोना काल की इन विपरीत स्थितियों में कैसे आर्थिक दंड ये सरकार दे रही है, ये सोचनी है। हल्द्वानी से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।